दोस्तों, नासा को दुनिया का सबसे सुरक्षित स्पेस एजेंसी माना जाता है। और क्या आपको पता है कि एक 15 साल के बच्चे ने सिर्फ मनोरंजन के लिए नासा को हैक कर लिया था। और नासा को इनके चक्कर में कई दिनों तक अपना काम भी बंद करना पड़ा था। और इसी घटना के बाद उस बच्चे की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए कि उसे परेशान होकर अपनी जान लेनी पड़ी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 15 साल के हैकर के बारे में। तो वीडियो काफी दिलचस्प है, तो पूरा जरूर देखना। और साथ ही में यार, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबाओ, ताकि हमारी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। ये बात है साल 99 की। कंप्यूटर और इंटरनेट का चरण अमेरिका में शुरू हो चुका था। बहुत से युवा इंटरनेट की ताकत को आजमाने में लगे थे। उन्हीं में से एक था जोनाथन जेम्स। जेम्स मात्र 15 साल का था और कंप्यूटर की दुनिया को समझ रहा था। कहते हैं कि उसका दिमाग कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में बहुत तेज चलता था, इसलिए वो धीरे धीरे हैकिंग की ओर बढ़ने लगा। और उसे अपना एक नाम भी रखा था, जो कि कॉमरेड के नाम से जाना जाता है। और उस समय जेम्स कंप्यूटर के आगे बैठकर कोडिंग करने में लगा था। कहते हैं कि फिर धीरे धीरे जेम्स का हाथ हैकिंग में काफ़ी अच्छा हो गया। और अब वो छोटी मोटी हैकिंग के बाद अब वो कुछ बड़ा करने की सोच रहा था। तभी उसके नज़र में अपने देश का सबसे सुरक्षित एजेंसी नासा के ऊपर नज़र गई। और उसने ठान ली कि अब वो नासा के सिस्टम को हैक करेगा। और उसके बाद जेम्स ने एक प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया, जिसके ज़रिए वो नासा के सिस्टम को देख सके। लेकिन इतना ही नहीं, थोड़े ही समय में उसने एक ऐसा प्रोग्राम भी बना लिया। इसके बाद अब बारी थी इस प्रोग्राम को चलाने की। नासा पर डायरेक्ट चेक करने से पहले जेम्स ने उसे एक लोकल स्कूल और एक स्टोर पर चलाकर देखा। और दोनों के ही सिस्टम में कुछ ही पलों में वो प्रोग्राम काम कर गया। इसके बाद जेम्स उनके कंप्यूटर के अंदर झांक सकता था और उनकी फाइल्स निकाल सकता था। कहते हैं कि इन दोनों के सिस्टम में से जेम्स ने प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भी निकाल ली थी। प्रोग्राम के सही चलने के बाद अब बारी थी नासा के सिस्टम में इसे चलाने की। इसके बाद जेम्स ने सीधा इस प्रोग्राम को नासा के कंप्यूटर में भेज दिया। दोस्तों, कहते हैं कि जेम्स सिर्फ सिस्टम हैक करने तक नहीं रुका। उसके बाद जेम्स ने नासा के सिस्टम में से एक सॉफ्टवेयर ही चोरी कर लिया था, जो कि लगभग 1.7 मिलियन डॉलर का था। नासा के लिए वो सॉफ्टवेयर काफ़ी काम का था। इतना ही नहीं, इसके बाद जेम्स के हाथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सोर्स कोड भी पहुंच चुके थे। तो दोस्तों, जेम्स को पता भी नहीं था कि वो नादानी में कितनी बड़ी गलती कर रहा है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद नासा को इस हैकिंग के बारे में पता चल गया। सोर्स बोर्ड से जैसे ही नासा को पता लगा, उन्हें अपना सारा सिस्टम बंद करना पड़ा। और इसके वजह से उन्हें करीब 41,000 डॉलर का नुकसान हुआ था। नासा के साथ साथ कई और कंपनीज का भी ये दावा था कि उनके साथ भी हैकिंग हुई है और उनकी बहुत सी फाइलें मिसिंग है। उसके बाद उन्हें लगा कि यह किसी बड़े हैकिंग ग्रुप का काम था, इसलिए तुरंत ही हैकर की खोज होने लगी। हर तरफ से ढूंढा जाने लगा। वहीं जेम्स की चोरी कोई पकड़ ही नहीं पाया। नासा और अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने हर तरफ से हैकर को खोजने का काम शुरू कर दिया। वो ये जानते थे कि आज जो नासा तक पहुंच चुका है, वो कल इसके अंदर भी जा सकता है। इसी डर की वजह से अमेरिका की खुफिया एजेंसी हैकर को ढूंढने में लगी थी। थोड़े ही समय में उन्होंने जेम्स का बनाया हुआ प्रोग्राम अपने सिस्टम में डिटेक्ट कर लिया और उन्हें पता चल भी गया कि ये कैसे काम करता है। उसके बाद उन्होंने उस प्रोग्राम की मदद से उस हैकर को ढूंढने का काम शुरू किया और उन्हें थोड़े ही वक्त में अपने अपराधी को ढूंढ लिया। और उन्हें पता लग गया कि जेम्स के घर से इस प्रोग्राम को नासा के अंदर छोड़ा गया था। अपराधी की लोकेशन पता चलते ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने निकल पड़ी। जेम्स को खबर भी नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। अगले ही पल जेम्स के घर पुलिस आ गई और हैकिंग के जुल्म में उसे गिरफ्तार कर ली। इसके पहले कि वो कुछ समझता, उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया था और अगले ही दिन जेम्स को कोर्ट में पेश किया गया था। इतना ही नहीं, हैकिंग के जुल्म में जेम्स को 6 महीने तक की सज़ा भी मिली थी। उसकी उम्र काफ़ी कम थी, इसलिए उसे सज़ा भी कम मिली थी। जेम्स अमेरिका का पहला ऐसा नाबालिग बंदा था जिसे हैकिंग के लिए सज़ा मिली थी। उसके बाद जेम्स ने उन सभी डिपार्टमेंट से माफ़ी मांगी। हालांकि हैकिंग और जेम्स का साथ यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ। अभी उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। तो दोस्तों, सज़ा के 6 महीने जेम्स के लिए काफ़ी खतरनाक थे। उसके बाद वो डिप्रेशन में जाने लगा था। उसे अपराधी माना जाने लगा था। लोगों के आरोप के चलते जेम्स बहुत परेशान हो गया था। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसी की नज़र हमेशा जेम्स पर बनी रहती थी। वो नहीं चाहते थे कि जेम्स फिर से हैकिंग को अंजाम दे। कुछ सालों बाद
अमेरिका में फिर से बड़े लेवल की हैकिंग को अंजाम दिया गया और इस हैकिंग का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसे जेम्स ने इस्तेमाल किया था। जैसे ही ये बात सामने आई, सुरक्षा एजेंसी का सबसे पहला टारगेट जेम्स था। इसके बाद उन्होंने बिना सोचे ही जेम्स के घर पे रेड मार दी। रेड जेम्स को बिना बताई की गई थी और उसने उन सभी को बहुत ही हैरान कर दिया क्योंकि उन्हें वहाँ पर कुछ भी सबूत नहीं मिला और उन्हें वहाँ से खाली हाथ आना पड़ा। मगर उनका शक इससे कम नहीं हुआ था। कहते हैं कि इस रेड के बाद जेम्स घबराने लगा। उसे लगा कि उसके पुराने जुल्म के कारण इस बार भी वो बेवजह सलाखों के पीछे आ जाएगा। दूसरी ओर एजेंसी वाले हर समय जेम्स पर नज़र रखते थे। धीरे धीरे जेम्स के अंदर डर बढ़ने लगा और वो परेशान रहने लगा। वह फिर से जेल नहीं जाना चाहता था। रेड हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि एक दिन अचानक से खबर आई कि जेम्स ने आत्महत्या कर ली। उसने अपनी बंदूक से अपने आप को गोली मार दी थी। इतना ही नहीं, जेम्स ने 5 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा था और पन्नों पर जेम्स ने लिखा था कि उसे कानून पर कोई भरोसा नहीं है, उसे गलत कामों के लिए दोषी माना जा रहा है, इसलिए वो अपनी जान दे रहा है ताकि उसकी जान के बाद लोगों को उसकी परेशानी समझ आए। और इसी के साथ अमेरिका के सबसे बड़े हैकर का अंत हो गया। जेम्स की कहानी हमें ये बताती है कि ज़िंदगी कभी भी कोई गलत मोड़ ले सकती है। मजाक से जेम्स ने हैकिंग शुरू की थी और मजाक के कारण ही उसकी जान चली गई। 15 साल की उम्र में जेम्स ने नासा के सिस्टम को हैक कर लिया था और तहलका मचा दिया था। हालांकि ये तहलका आखिर में उसकी मौत की वजह बन गया, लेकिन अगर आज जेम्स होता तो शायद अपने देश के लिए कुछ बड़ा करता। तो दोस्तों, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि बढ़ती टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग ना करें और अगर आप भी इस बात से सहमत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जेम्स लिखिए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दो। साथ ही में अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी कर लो। वहाँ पे मैं अपनी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट देते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बी विद द बेस्ट, दुबे एक का टोनी कसला ज्ञान। थांबलास रे वाजव की